नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कवस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं बिहार कार्यालय परिचारी वैकेंसी 2025 के बारे में। बहुत सारे बच्चे लगातार तैयारी में लगे हुए हैं और वो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट किए हुए थे, मैसेज किए हुए थे कि सर एग्ज़ाम कब तक लिया जाएगा, क्या दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा चुनाव के बाद। तो जो आपका डाउट है वो डाउट बिल्कुल क्लियर करेंगे कि एग्ज़ाम दिसंबर में होगा कि नहीं होगा, कितना समय आपके पास है तैयारी करने के लिए अभी भी, ठीक है। तो जो भी सीरियस होकर तैयारी में नहीं लगे हैं उसको आगे क्या करना है, प्रॉपर इस वीडियो को देख के समझिएगा आप सभी। बात समझ रहे हैं आप सभी। कट ऑफ कितना जाएगा, आखिर एक्चुअल में कितना नंबर लाया जाए जो कि हम एग्जाम को बिल्कुल क्लियर कर ले, मेरा रिजल्ट हो जाए और हम सिलेक्शन ले लें। ये बिल्कुल आसान प्रोसेस है ना। सुनने में आपको आसान लग रहा है बट आसान है नहीं, इसके लिए मेहनत करना होगा। सेट में नंबर कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि सेट जब लगाते हम तो नंबर मेरा बढ़ नहीं रहा है। 40 नंबर, 45 नंबर, 30 नंबर, 32 नंबर, 50, 55 नंबर ही आ रहा है। उसको इंक्रीज कैसे करें, 70 नंबर, 75 नंबर तक कैसे लेके जाएं, 80 नंबर तक कैसे पहुंचाएं, क्या मेथड अपनाना है हमको, ये तमाम चीज के बारे में आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो को पूरा आपसे कंप्लीट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को आपसे लाइक करके शेयर आपसे जरूर कर दीजिएगा, सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले यहां पर आपसे देख लीजिएगा, यहां पर ये वैकेंसी का डिटेल दिया हुआ है। हालांकि आपका पदों की संख्या भी बढ़ गया है, अभी आपका 4388 पद हुआ है, पता है आप सभी को बढ़ा हुआ था। ये सभी देख लीजिएगा, ये आपके लिए है, मेरे लिए कुछ नहीं है, बात समझिए। ये आप सिलेबस देख लीजिएगा कि समान गणित से 30 अंक का क्वेश्चन रहेगा, सामान्य ज्ञान से 40 और उसके बाद समान ज्ञान में आपका जीके जीएस से 40 और समान हिंदी से आपका 30 प्रश्न रहेगा और 10वीं कक्षा लेवल का प्रश्न आपका पूछा जाएगा इसमें। देखिए सबसे पहले एक चीज आपको बताना चाहते हैं, बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी वैकेंसी 2025 के लिए एप्लीकेशन पे आपका क्लासेस चल रहे हैं, कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। इस पे अभी हम डिस्काउंट यानी कि ऑफर भी दिए हुए हैं, जो बम्पर ऑफर है आपके लिए 50% ऑफ कर दिए हैं आप सभी के लिए। यानी कि जो बैच आपका 399 रुपया का था वो अभी मात्र में 199 रुपया में मिल जाएगा। और ये ऑफर मिनिमम समय के लिए रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार हम सभी का छठ पूजा है और इसी के शुभ अवसर पर यह ऑफर आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे ज्वाइन नहीं किए जाइए, ज्वाइन कीजिए और तैयारी कर लीजिए आप सभी। यहां पर टॉपिक वाइज क्लासेस, ऑल सब्जेक्ट का ई बुक, इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, सारा चीज आपको दिया गया है, ठीक है, जिससे आपका बेहतर तैयारी होगा। यहां पर सारा क्लासेस थ्योरी क्लास आपका चलता है, साथ में आपको प्रैक्टिस भी करवाया जा रहा है, ठीक है। तो बेहतरीन तैयारी आप कर पाइएगा। ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं, अन्यथा सक्सेस योद्धा एप्लीकेशन, देखिए इसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पे जाइएगा, सक्सेस योद्धा सर्च कीजिएगा आप सभी, उसके बाद डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन कर लीजिएगा, अन्यथा लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी है, वहां से भी लिंक से क्लिक करके आपसे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब अपने मुद्दे पे आते हैं हम सभी। मुद्दे पे आने से पहले आप डिटेल एक बार सिलेबस को देख लीजिएगा, इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए कहीं पे, ठीक है, जो आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। समान हिंदी का ये आपका टॉपिक है, इसको आप स्क्रीनशॉट मार के पॉज करके वीडियो को रख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका गणित का ये है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा गणित में क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, ये कहीं कॉपी में नोट कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है। ये आपका जीके जीएस वाला सेक्शन है, यानी कि समान ज्ञान का, इसको भी आप सभी स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा और उसके बाद कॉपी में नोट ही कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है। और बस इसी टॉपिक को आपको पढ़ना है और ये सारा टॉपिक हम एप्लीकेशन पे कंप्लीट करवा देंगे, आप सभी को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो कहीं से आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब आइए, जो हम सभी का मेन पर्पस था कि एग्जाम क्या दिसंबर में ही होगा, सबसे पहले ये समझिएगा आप सभी। अभी आपका क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है और अक्टूबर में अभी आपका बिहार का सबसे बड़ा पर्व है छठ, पता है आप सभी को। इसमें तो कोई कार्य नहीं होता है, आपको पता है, बिल्कुल नहीं होता है। और अभी आचार संहिता लागू है, बिहार में चुनाव भी चल रहा है और 14 नवंबर तक तो कुछ हो ही नहीं सकता जब तक सरकार नहीं बन जाता है, पता है आप सभी को। यानी कि कह सकते हैं कि अक्टूबर नवंबर जो है ये आपका क्लियर कट बताता है कि अभी इस समय में कुछ नहीं होने जा रहा है। अक्टूबर नवंबर में समय आपके पास दिसंबर का बचता है, समझे आप सभी, समय आपके पास दिसंबर का बचता है। क्या दिसंबर में एग्जाम होगा? 110% क्या होगा ही एग्जाम? एक बार क्लियर कीजिएगा हमको। तो हम कह सकते हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बोलिए काहे? कुछ रीजन भी है।
एक बार क्लियर कट आपको बताते हैं, ऐसा नहीं कि डरा देंगे आपको हड़बड़ में जाके तैयारी कीजिएगा आपसे भी, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर बोल देंगे कि दिसंबर में ही एग्जाम होगा तो सभी बच्चे हड़बड़ करके तैयारी करना चालू करेगा, जिससे कि उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो देखिए आपको क्लियर कट एक प्रोसेस आपको समझाते हैं कि आपको पता है कि 2023 के अप्रॉक्स में ही आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल यानी कि 12th लेवल का वैकेंसी आई हुई थी, जिसका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। तो उसका सबसे पहले एग्जाम लिया जाएगा। फॉर्म अच्छा खासा भराया है तो उसमें समय लगेगा एग्जाम लेने में, ठीक है। मेरे ख्याल से दिसंबर से ही एग्जाम आपका शुरू होगा, बात समझे, क्योंकि सरकार बनेगा, सब चीज स्टेबल होने में समय लगेगा, तो दिसंबर से शुरू होगा। तो सबसे पहले जहां तक अगर एसएससी एग्जाम लेती है तो आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल वाला का पहले एग्जाम होगा, उसके बाद हो सकता है कि आपका एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। अगर ऑफलाइन होगा तो उसमें भी बहुत सारा आपका वैकेंसी अभी पहले से अवेलेबल है। बिहार एसएससी इंटर लेवल का, बिहार पुलिस ड्राइवर का है, पता है आप सभी को, लगातार बिहार दरोगा का वैकेंसी आ गया है। उसके बाद फिर आपका बिहार एसएससी, उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल, 10th लेवल, दोनों वैकेंसी अवेलेबल है आपका, है ना। उसके बाद जीविका वाला अभी है ना, बिल्कुल है। तो ये तमाम वैकेंसी आपके पास अवेलेबल है। तो एक प्रोसेस आपको हम समझाना चाहते हैं कि दिसंबर में एग्जाम क्यों नहीं होगा, बात समझे आप सभी। दिसंबर में एग्जाम क्यों नहीं हो सकता है ये समझिएगा आप सभी। सबसे पहले आपका बीएसएससी इंटर यानी कि 12th लेवल वाला जो है, 12th लेवल वाला, ठीक है, 12th लेवल वाला जो है इसका पहले एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। अगर ऑनलाइन एग्जाम होगा तो 10 से 15 दिन इसका एग्जाम जा सकता है, और ऑफलाइन एग्जाम होगा तो 4 दिन में निपटाया जा सकता है इस एग्जाम्स को, ठीक है। और 4 दिन लगातार एग्जाम नहीं होगा, ये बात समझ रहे आप सभी। अगर किसी का 4 तारीख को दिसंबर में एग्जाम है पहला दिन, तो हो सकता है कि किसी का फिर आपका हो सकता है कि 8 तारीख को एग्जाम होगा, या हो सकता है 12 तारीख को होगा। लगभग अगर बीएसएससी इंटर लेवल का एग्जाम लिया जाए तो कम से कम 15 दिन का समय लग जाएगा, यानी कि दिसंबर 15 तो खत्म हो गया और उसके बाद तुरंत आपका एग्जाम नहीं होने जा रहा है, बात समझे आप सभी। तो संभावना है कि दिसंबर में नहीं होके जनवरी में आपका एग्जाम होने की प्रबल संभावना हो जाता है, बात समझे। जनवरी में प्रबल संभावना हो जाता है कि एग्जाम लिया जाएगा, और बात समझ रहे आपसे, बिल्कुल बात समझ रहे हैं। तो ये आपको टारगेट लेके चलना है जनवरी को, बात समझे, ना कि दिसंबर को। तो समय आपके पास क्या है, छठ पूजा छोड़ दीजिए आप सभी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, लगभग 2.5 माह का आपके पास समय है। 2.5 माह में जो सिलेबस आपको दिया गया है बेहतरीन सिलेबस है, इसको आराम से अगर पढ़िएगा तो 2 माह में पूरा आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये चीजें आपका क्लियर है, डाउट क्लियर है, एग्जाम को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। अब आइए जो हम सभी का मेन था कि कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। देखिए कट ऑफ की बात किया जाए तो आपको पता है कि जीके जीएस से आपका 40 प्रश्न रहेगा, पता है आप सभी को, बोलिए हाँ भैया, जीके जीएस से 40 प्रश्न पूछा जाएगा। जीके जीएस से कितना प्रश्न पूछा जाएगा, 40 प्रश्न रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ आइए आपको समझाते हैं, तब आप बढ़िया से समझ पाइएगा, अन्यथा समझने में आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपका गणित से 30 प्रश्न, समान ज्ञान से 40 प्रश्न और समान हिंदी से आपका 30 प्रश्न रहेगा। देखिए गणित का पिछले बार देखिएगा जो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, उसमें क्वेश्चन का लेवल देखिएगा तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था सबका, ठीक है। तो अगर इसमें लगता है कि एक बच्चे अगर तैयारी कर ले 2 से 3 माह तो अच्छा खासा स्कोर किया जा सकता है, बात समझे। बट बात हवा में करने से काम नहीं होगा। अब की बार क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप रहेगा, ठीक है, यानी कि हाई रह सकता है या मॉडरेट रह सकता है, क्योंकि फॉर्म ज्यादा भरा है आपकी बार, बात समझे, बिल्कुल। तो देखिए इसमें कम से कम आप सभी को टारगेट करना है, ये नहीं कहेंगे कि गणित है तो आप 30 में 30 नंबर ला सकते हो सकता है जो गणित में धुरंधर होगा तो वो 30 में 30 ला सकता है, जो मीडियम छात्र है वो 30 में 30 कभी नहीं ला सकता है, बात समझे आप सभी। तो एक टारगेट हम सबको लेके चलना है कि गणित में कम से कम भैया 26 से लेके 28 के बीच में हम सभी को रहना है, ठीक है। 28 के बीच में कम से कम इतना टारगेट तो हमको करना है, मिनिमम 26 क्वेश्चन तो सही होना ही होना चाहिए, बात समझे। 4 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, गलती हो जाए या आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा या नहीं जानते उसमें, ठीक है। 26 क्वेश्चन आपको कम से कम टारगेट चलना है गणित को लेकर। समान ज्ञान की बात किया जाए तो समान ज्ञान आपका अथाह समुंदर है, ठीक है। हालांकि सिलेबस टॉपिक मेंशन किया गया उसको पढ़िएगा तो आराम से चीजें आपको कंप्लीट हो जाएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि 40 में आपको 35 नंबर लाना है, बिल्कुल नहीं कहेंगे, और हर एवरेज बच्चा 35 नंबर नहीं ला सकता है, बात समझे। बट हमको एक टारगेट फिक्स करना है, ठीक है। कम से कम इसमें आपको 28 से 30 क्वेश्चन लाना है, ठीक है। मिनिमम 28 तो होना ही होना चाहिए, लगभग 12 क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ने का आपके पास ऑप्शन हो जाता है, बात समझे। तो 28 क्वेश्चन यहाँ पर चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आपके पास हिंदी बच जाता है, हिंदी से 30 क्वेश्चन रहेगा। एक नॉर्मल अगर बच्चा देखा जाए
तो अगर हिंदी अगर वो बेसिक से पढ़ा और जो सिलेबस दिया गया, ठीक है, तो वो आराम से 25 से 26 क्वेश्चन आराम से वो सही कर सकता है नॉर्मल पढ़ के। और जो अच्छे तरीके से पढ़ लेता है तो 26, 27, 28 क्वेश्चन वो आराम से कर सकता है। बट हम सभी को एक टारगेट लेके चलना है कि भैया कम से कम इसमें भी 26 से आपका 28 प्रश्न कम से कम सही होना चाहिए, मिनिमम 26 प्रश्न हम मिनिमम लेके चल रहे हैं, बात समझे। तो क्या बताएं, पहले आपको हम बताएं कि 28 प्रश्न आपका जीके जीएस में हो जाना चाहिए, उसके बाद 26 प्रश्न आपका कम से कम हिंदी में और 26 प्रश्न गणित में हो जाना चाहिए। लगभग जो है कि आपका 80 प्रश्न सही हो जाएगा, ठीक है, अगर इस टारगेट को आप लेके चलते हैं तो। और 80 प्रश्न अगर आपका सही हो जाएगा तो रिजल्ट से आपको कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा फाइनल बताइए कट ऑफ कितना जाएगा इसका, बात समझे। 80 प्रश्न कैसे लाना है ये आपको बता दिए। फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है, अगर कितना जा सकता है, तो हम आपको कहेंगे कि 80 कट ऑफ तो नहीं जाएगा आपको, ये हम आपको आश्वासन दिला रहे हैं, बात समझे। बहुत ज्यादा हाइक हो जाता है। अगर क्वेश्चन का लेवल इजी रहा तब तो कोई बात ही नहीं बनता है, 90 कट ऑफ जा सकता है। अगर मॉडरेट आपका लेवल रहा तो हम कहेंगे कि 70 से 75 आपका कट ऑफ जा सकता है, बात समझे आप सभी। 70 से 75 ये जनरल वालों के लिए हैं। अगर BC1, BC2, SC, ST आते हैं तो समझ लीजिए 5 नंबर 10 नंबर आप और कम कर लीजिए, 55 नंबर तो कम कर ही लीजिए आप सभी, बात समझिए। अगर जनरल का 75 जाता है तो आपका 70 में निपटा दिया जाएगा, बात समझिए। आपका BC1, BC2 का हो सकता है 72, 73 रह जाए। ST का हो सकता है कि 68 में 70 में कंप्लीट हो जाएगा, बात समझ रहे, बिल्कुल बात समझ रहे हैं। तो ये आपका कट ऑफ रहने वाला है और इसी को टारगेट बना के आपको चलना है कि भैया इतना प्रश्न मेरा सही होना चाहिए हर सेट में। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर सेट में नंबर नहीं बढ़ता है, क्या करें। तो देखिए सेट में नंबर नहीं बढ़ने का कारण आपको बताते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं रहता है, ठीक है, तो नंबर कहाँ से बढ़ेगा। जो छोटा मोटा चीजें आपको पता रहता है, थोड़ा बहुत पता रहता है, उस हिसाब से नंबर आता है। तो हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले जो आपका एग्जाम का सिलेबस है, ठीक है, जो एग्जाम सिलेबस है इसको सबसे पहले आप कंप्लीट कीजिए। जो टॉपिक दिया गया है, टॉपिक दिखे मेंशन कर दिए थे, उस टॉपिक को सबसे पहले कंप्लीट कीजिए, एग्जाम सिलेबस पे पकड़ कीजिए आप सभी। अगर आपका 50% भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, ठीक है, उसके बाद अगर स्टेट लगाइएगा तो बहुत सारा चीजें आपको क्लियर होगा, बात समझ रहे आप सभी। तो एग्जाम सिलेबस पे सबसे पहले फोकस कीजिए, थ्योरी पढ़ के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, चीजें आपका बिल्कुल कंप्लीट होगा, बात समझ रहे, बिल्कुल बात समझ रहे। सेट में नंबर बढ़ेगा, ऐसा नहीं करना है कि एग्जाम सिलेबस कंप्लीट है ही नहीं मेरा और लाके सेट मार रहे हैं, नंबर कहां से आएगा, आएगा नंबर नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जो सिलेबस में टॉपिक मेंशन किया गया है उसको पढ़ के बिल्कुल आप नोट्स तैयार कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। उसके बाद 50% 60% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद उसके बाद आप सेट लगाना चालू कीजिएगा, तो नंबर आपका ऑटोमेटिक बढ़ेगा। बाकी बात यूट्यूब पे जो हम क्लास करवा रहे हैं वो बिल्कुल आपकी एग्जाम ओरिएंटेड क्लास होता है, तो उसको पर डे आप कवर करते रहिएगा, तो वहां से चीजें आपका क्लियर होते रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन के साथ में एक्स्ट्रा चीजें भी कंप्लीट करवाते हैं जिससे कि आपका बिल्कुल बेस तैयार होते चलता है, बस समझे। तो वो क्लास आपसे करते रहिएगा तो चीजें आपका कंप्लीट होगा। और आपको बताते हैं कि जिसका सिलेबस अगर 50% कंप्लीट हो गया है ना, अगर सेट लगा रहे हैं तो सेट लगाइए बेहतर, ठीक है। कोई मार्केट से अच्छा बुक ला लीजिए, जैसे रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक आता है, बहुत सारा बढ़िया बढ़िया बुक आता है, ठीक है। तो जब सेट लगाते हैं, सेट लगाने के बाद उसका पीछे का जो क्वेश्चन होता है एनालिसिस जरूर किया कीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ में बहुत सारा फैक्ट रहता है उससे संबंधित, तो वहां से वो चीजें आपको क्लियर होगा, बहुत सारा प्रश्न याद होगा, ठीक है। तो अगले सेट में बनाइएगा तो नंबर आपका इंक्रीज होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेट लगा लिए उसके बाद कान में तेल देके सो गए, ऐसा नहीं करना है। जितना सेट लगाएं, जो प्रश्न आपका गलती हुआ, जो प्रश्न सही हुआ, उससे संबंधित वो तथ्य को जरूर पढ़िए आप सभी, उससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर देखिए आप सभी। और जिस टॉपिक का प्रश्न गलती हुआ उस टॉपिक को आप यूट्यूब पे ढूंढ के पढ़िए या बुक से ढूंढ के जरूर पढ़िए, इससे आपका नंबर निश्चित बढ़ेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और यही मूल मंत्र है नंबर बढ़ाने का, दूसरा कोई मंत्र नहीं है। बात समझे कि अगर सेट लगा रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस जरूर कीजिए, जो टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हुआ है, जो प्रश्न आप गलती किए हैं उससे संबंधित वो टॉपिक को क्लियर कीजिए आप सभी, तब जाके आपका नंबर बढ़ेगा। बात समझ रहे, बिल्कुल बात समझ रहे आप सभी। तो ये काम कर लीजिए, ऑटोमेटिक आपका नंबर बढ़ जाएगा सेट में।
तो यही कुछ जानकारी था जो आपको देना था। बाकी बात एप्लीकेशन पे आपका क्लासेस चल रहा है, तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं जाके ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। वहाँ भी हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं भटकने से अच्छा है कि आप एक जगह अस्थिर होकर तैयारी कीजिए। अभी ऑफर भी चल रहा है, 199 रुपया में मिल रहा है, बहुत ही कम फी है। आराम से आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं, हर बच्चे इसको प्राप्त कर सकता है, हर बच्चे ज्वाइन कर सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझे? बिल्कुल। तो जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए। आपसे मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।